के बंसी सुनना है, हर व्यक्ति को सुनना है, ऐसा नहीं है, सभी को सुनना है। लेकिन इसके लिए निशम्य हमें भी रहना पड़ेगा। निशम्य बड़ा भाव है निशम्य के। आज भगवान ने जिस समय अपने अधरामृत पर बंसी निनाद की, उस समय लिखा है भागवत में, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। हमें भी ठाकुर जी को, रास बिहारी को झूला पे झूलाना है। हमें भी यमुना किनारे जहां श्री कृष्ण ने उन गोपियों को बंसी बजाकर बुलाए, देखिए एक ही शब्द, निशम्य शब्द का भगवान इसीलिए प्रयोग किया कि हमें भी गोपी बनना पड़ेगा। सीधे बात, उन गोपियों को आज श्री कृष्ण की बंसी की धुन सुनाई दी, जिसने अपने जीवन में सब कामना को भोग लिया। ऐसा नहीं है जो आप भजन करते हैं तो भजन का फल नहीं मिलता है। आप भगवान की पूजा करते हो तो पूजा का फल नहीं मिलता है। आप दान करते हो तो दान का फल नहीं मिलता है। आप तीर्थ यात्रा जाते हो तो तीर्थ का फल नहीं मिलता है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए इसका फल मिला है तो इसीलिए तो हम बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं। केवल हमें महाराज ये भाव लेना चाहिए, केवल हमारे हृदय में यही तो उपासना है। लेकिन हमें उस स्तर तक जाना है जहां एकमात्र श्री कृष्ण हो और एकमात्र मैं रहूं, फिर मुझे दुनिया कुछ दिखाई ही ना दे। फिर तो एकमात्र उनकी बंसी की धुन मेरे कान में गूंजे और हम दौड़ते हुए सीधे दुनिया की परवाह नहीं करके, वहां मुझे ना धर्म की जरूरत है, ना मुझे अर्थ की जरूरत है, ना कामना की जरूरत है, ना मोक्ष की जरूरत है। मुझे तो केवल जरूरत है श्री कृष्ण को पाना है। जब तक हम कृष्ण को पाएंगे नहीं तब तक हम चैन से रहेंगे ही नहीं। उन गोपियों की तो यही बंसी की धुन का, वाह बंसी तू इतना सुंदर बजते हो जो मुझे तूने दुनिया को छुड़ा दिया। अरे दुनिया क्या, मैंने बंसी तेरे लिए तो, कृष्ण के लिए मैं तो सब कुछ छोड़ सकता हूं। अभी तक हमने छोड़ा कहां? अभी तो हमें छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है। अभी तो हमारे हृदय में पकड़ने की इच्छा हो रही है और फिर भी हम कहते हैं हमें कृष्ण से मिलना है, हमें कन्हैया को प्राप्त करना है, हमें कृष्ण की बंसी सुनना है। अभी तो हमारा स्तर भी नहीं हुआ है। अभी तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं। पूजा तो करना चाहिए। अभी तो हम उनकी साधना कर रहे हैं, साधना तो हमें करना चाहिए। अभी तो हम उनकी गीत गा रहे हैं, गीत हमें गाना चाहिए। अभी हम उनके कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन भी हमें करना चाहिए। अगर ये नहीं करोगे तो फिर कृष्ण की बंसी हमें कैसे सुनाई देगी? उन गोपियों ने तो श्री कृष्ण के लिए महाराज अर्थ को त्यागा। हमें तो भाई पूजा पाठ करते हैं कि अर्थ अधिक मिले, दान देते हैं कि हमने 1 रुपया दान दिया तो 10 रुपया हमें आना चाहिए। इस कोरोना काल में महाराज ना जाने बहुतों को व्यापार नष्ट हो गया है। घर में बैठे हम तो आज भाई हरियाली तीज है, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं तो मेरे को धन मिलना चाहिए। लेकिन जिस दिन तेरे हृदय में कन्हैया मिल गया ना, उस दिन सब कुछ मिल जाएगा अपने आप। कृष्ण से, कृष्ण के आगे ही तो सब कुछ है। नान्या गति कृष्ण पदारविंदात शम दृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात। वहां तो सब कुछ है। जहां
आज तक हम वहां भटक रहे थे जहां मुझे कुछ मिला ही नहीं, केवल चिंता मिली, मिला तो केवल दुख मिला, मिला तो केवल सुख मिला, तो केवल दुख मिला, मिला तो केवल भय मिला, मिला तो केवल ग्लानि मिला, मिला तो केवल अपमान मिला, मिला तो केवल प्रतिष्ठा मिला, मिला तो केवल सुख मिला। लेकिन मुझे उन सब से ऊपर कृष्ण के चरणार बिंद में जाना है, तो कृष्ण हमें कब बुलाएंगे? भगवान ने कहा अब तुम उस स्तर तक आ गए हो, अब तो केवल हम अपने दोनों रहेंगे, जीवात्मा और परमात्मा, फिर दुनिया की जरूरत क्या? बोले कन्हैया हम भी तो यही चाहते हैं। तो भगवान ने कहा इसके लिए अब तुम्हारी हृदय में दुनिया के सुख और सुविधा कुछ रहे नहीं, अब केवल मैं ही रहूं। भगवान अपने बंसी बजा रहे हैं, बंसी बजाकर उन गोपियों ने कहा कृष्ण से कृष्ण अब आप मिल गए, अभी तक मिले नहीं। केवल उन धुन में दुनिया के हर धुन को, दुनिया के हर रस को लेने के बाद ही उस रास स्वरूप रस की ओर आकांक्षा जगाना चाहिए। दुनिया के हर रस में दुख है, लेकिन कृष्ण के चरणार बिंद में दुख है ही नहीं। वहां तो कहा ही गया है रसो विषा रसानाम समूह जैसे रस, जहां रस की समूह है, जहां महाराज मूर्छा प्रेम तक उनके ही चरणार बिंद में रहना है। फल एव रसम, रस एव फलम की स्थिति जब हो जाए, तब हम भी गोपी बनकर केवल मेरे हृदय में बंसी की धुन सुनाई देगी। और बंसी की धुन तभी सुनाई देगी उन गोपियों के घर में उनके पति भी थे, पुत्र भी थे, लड़के बच्चे सगे संबंधी मित्र इत्यादि सब थे, लेकिन क्यों उन्हीं को सुनाई दिया? क्योंकि उसने अपने जीवन में अब कहा मुझे ना चाहिए धर्म। कोई गौ की दुहन कर रही थी, दही जमा रही थी, छोड़ दिया। कोई महाराज पति की सेवा कर रही थी, सास की सेवा कर रही थी, बच्चे को दूध पिला रही थी, छोड़ दिया। कोई श्रृंगार कर रही थी, छोड़ दिया। कोई नेत्र बंद करके पति ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा तू नहीं जा सकती। बोले इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन ये आज तो परमात्मा से मैंने इन्हीं के लिए तो करोड़ों जन्म तक जिया हो और मरा हूं, लेकिन आज मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। दौड़ते हुए भागते हुए कृष्ण की ओर जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य जब कन्हैया की बंसी उन्हीं को सुनाई देगी जो कृष्ण के लिए ही जिएंगे, कृष्ण श्री कृष्ण के लिए ही मरेंगे और श्री कृष्ण में ही अपना जीवन समर्पित कर देंगे। और जब तक मेरे हृदय में आकांक्षा है किसी प्रकार धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष के, उन गोपियों ने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को त्याग कर ही तो श्री कृष्ण के निकट गए। ऐसा नहीं है हम भगवान को भजेंगे तो भगवान हमें नहीं देगा। दोबारा अगर हम निकट चले गए, हमारी अस्तर वहां तक पहुंच भी गया, फिर भी भगवान हमें देते हैं। उन गोपियों को भगवान ने स्वागत किया और कहा हे ब्रजांगना आओ, और स्वागत करते करते यही कहा था स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामयं क्वचि भूतागमन कार्यकम। भगवान जिस दिन हम उनके लिए उनके चरणार बिंद में आश्रित हो जाते हैं तो भगवान के हृदय में बहुत प्रसन्नता होती है। उन गोपियों को देखकर देखिए घर से निकल, जीवन में साथी की जरूरत नहीं है, साथी तो वहां करोड़ों मिल जाएंगे। निकलो अकेला, हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, निकलना पड़ेगा अकेला। लेकिन वहां तो ना जाने हमारे जैसे एक कौन के अनेक हैं, करोड़ों अरबों, पता ही नहीं जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा, कितने ब्रह्मांड के कितने भक्त उनके चरणार बिंद के चरण प्रार्थना करते रहते हैं। घर से निकलती है अकेली गोपी, लेकिन जब यमुना किनारे पर बंसी की धुन सुनती सुनती जाती है तो वहां लाखों करोड़ों आपस में देखने लगे, अरे तू बहुत भाग्यशाली जो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तुम भी आ गई। हाँ अच्छा, तू भी आगे कन्हैया को प्राप्त करने के लिए। हाँ चलो, हम जब आप झुंड हो गए तो हमें भी कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित होना है और कुछ करना ही नहीं। ठीक है, भगवान ने उन गोपियों को कहा, स्वागत भी कहा क्या कार्य भी करूं ये भी पूछा, साथ में यही भी पूछा कि और भी कुछ चाहिए, कुशल समाचार से तो है ना। और अंत में कहा अपने कारण बताओ। धर्म के विषय में भी बहुत कुछ कहा कि
इस सुंदर रात्रि को तूने दर्शन कर लिया, लौट जाओ। स्त्री का धर्म भी बताया क्या कर्तव्य है, और साथ में उन गोपियों ने कहा अब हम लोगों को कहीं किसी ओर पढ़ना नहीं। उन गोपियों ने कहा हे प्रभु, हमने सारा धर्म को त्याग कर जीवन में इच्छा किसी प्रकार के अगर हृदय में है तो अगर हम भगवान को एक बार भी भजन करते हैं तो भगवान उन इच्छा पूर्ति के लिए पहले वरदान दे देते हैं। अब वो इच्छा पूर्ति चाहे मुझे इस जन्म में मिल जाए और चाहे करोड़ों जन्म के बाद मिले, जब तक इच्छा पूर्ति नहीं होगी तब तक श्री कृष्ण के निकट हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। हमारे हृदय में वो गोपी भाव उत्पन्न ही नहीं होगा। केवल हम कह लिया, आपने सुन लिया, ऐसा नहीं। उन गोपियों की भाव सुनो। उन गोपियों तो यही कहा था, मैं बम विभोर हति भवान गदितुम ऋषंसम संत्यज सर्व विषयाम तब पाद मूलम भक्ता भजय स्वयं दुर्भग्रह मां तेजस्मा देवो यथा दिपुरुषो भजते मुमुक्षु। मैंने हे विभो, आप क्या देना चाहते हो ये बताओ तो। आप हमें क्या दे दोगे? आप दान दे दोगे? आप हमारी कीर्ति के गान कर दोगे? या आप हमें बहुत कुछ दे दोगे? आप हमें क्या दे सकते? संसार की सुख और सुविधा तो एक कुकर सुकर जो भी है वो भी भोग रहा है। सुकर कुकर अपने कुत्ता अपनी जिंदगी में मस्त है, सुगर बिष्ठा भी खाते तो अपनी जिंदगी में मस्त है। एक जगह एक कोई गृहस्थ था, उसने कहा अपने बेटा से, बहुत बड़े ज्योतिष विद्या की जानकारी था, बोले बेटा मैंने लोगों से बहुत कुछ मांगा और मैंने तेरे लिए उपयोग किया, मैंने अपने जीवन को भगवान की चरणार बिंद में कभी लगाया नहीं। मुझे लगता है कि मैंने अगला जन्म मुझे सुकर बनना पड़ेगा। लेकिन कहा पिताजी आप सुगर बनोगे? बोले हाँ, और बनना पड़ेगा कहाँ? तो अमुक गांव के नाम बता दिया, समय भी बता दिया, और कहा उस सुगर से 6 बच्चे होंगे, उसमें जो सफेद रंग के बच्चा होगा ना उसे तो तुरंत लेकर मार देना, फिर मेरा दूसरा जन्म हो जाएगा। इतना बड़ा ज्योतिष विद्या के ज्ञाता, और जब उसने महाराज मर गया पिताजी, फिर उसने अमुक गांव में जहां कहा था बेटा को वहां जन्म लिया, और फिर वहां जन्म लेते ही सुगर बना। उन सुगर से 6 संतान हुई, और सब रंग, एक सफेद रंग के। बेटा कुछ देर में कहीं रास्ता में किसी से बातचीत करने लग गया, जब तक पहुंचा तो सुगर को मारने की कोशिश की। कारे पागल, अब मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूं, अब तेरा कोई जरूरत नहीं, चले जा। जब जरूरत था तब तू आया नहीं, अब तो मैं सुगर जिंदगी में भी मस्त हूं। मस्त तो हर जिंदगी में है, मस्ती तो हर जिंदगी में है। आहार निद्रा भय मिथुन च सामान्य में तत् पशु भी नराणा। भोजन निद्रा भय मैथुन तो सब जिंदगी में है। सुगर भी अपनी जिंदगी में मस्त होने लग गया। और यदि हम भगवान के पास जब जाते हैं और हम अपनी इच्छा और कामना लेकर पुकारते हैं तो भगवान हमें क्या प्रदान करते हैं? भगवान कहते तेरे हृदय में कुछ कामना है तो तू बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो। तुम इतना बड़ा सौभाग्यशाली हो जो मेरे पास आ गए। अरे जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आप इस सत्संग भवन में बैठ भी नहीं सकते हो और कथा संकल्प लेकर सुनना, ये तो महाराज नितांत संभव। जब तू मेरे पास आए हो तो मैं भी चाहता हूं तुम्हें कुछ दूं। अरे दोगे? मुझे सुख चाहिए। भगवान ने कहा बहुत आसानी से ले लो, भोगते रहो, जितना जन्म तक लो, मेरे पीछे छोड़ो। लेकिन जिसके हृदय में कृष्ण की बंसी की धुन है, यानी कन्हैया से मन का तार जोड़ चुके हैं, उसे अब तो श्री कृष्ण ही चाहिए। उन गोपियों को भी भगवान कहा कि जो चाहिए ले लो हमसे। बोले अब क्या चाहिए? सब जगह तो आपने दिखा दिया, धर्म भी करवा दिया, अर्थ भी कमा दिया,
अनेक प्रकार की कामना को भी भुगा दिया, मोक्ष तक को भी देख लिया, लेकिन उन मुक्ति के बाद भी हे गोविंद अगर आपके चरणार बिंद नहीं मिला तो मेरे जीवन में सब कुछ व्यर्थ। इसीलिए मैं पहले ही आपके निकट आने से पहले ही संत्यज्य सर्व विषयाम, मैंने समस्त विषयों को ही छोड़ कर आई, क्योंकि क्या तब पाद मूलम। महाराज भगवान ने कहा ठीक है अब तो दर्शन कर लो। बोले दर्शन कर लिया, मुझे तो इन धुन में खोना है, ये धुन जहां आप स्वयं खो जाते हो मेरे गोविंद, मुझे भी यही शरण में रख लो। भगवान ने कहा ठीक है मैंने शरणागति दे दिया, अब तुम सबके सब तो लौट कर चले जाओ। बोले जाओ शरणागति दे दिया, तब तो ध्याये न याम पदयो पदबिम सखे थे। हे गोविंद फिर तो आपके चरणार बिंद को छोड़कर अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, अब तो आप स्वीकार कर लो। उन गोपियों को भाव को देखकर भगवान ने स्वीकार किया, जितने से कृष्ण जितने गोपी उतने श्री कृष्ण हो गए। लेकिन देखिए उन स्तर तक जाने के लिए भी उन गोपियों के हृदय में तनिक भाव यही हुआ, चलो मैंने प्रार्थना की जीवन में जब तक आप कहीं भी अपनी शक्ति का उपयोग किया वहीं से भगवान अंतर्धान हो जाएंगे। हो सकता है उसने तनिक अपनी शक्ति के मेरे द्वारा निवेदन प्रार्थना सुनकर कन्या ने मुझे स्वीकार कर लिया, आज मुझे अपने साथ नचा रहे जीवात्मा परमात्मा। भगवान ने उनको भी और कहा और उस स्तर तक पहुंचो, तब तक मैं चलता हूं। रास रासेश्वरी राधा रानी के मान को बढ़ाने के लिए भगवान ने अंतर्धान हो गए। जो ही अंतर्धान हुए उन गोपियों की दशा वैसे ही हो गई जैसे महाराज जीवन में सब सुख मिलने के बाद भी कुछ कर ही नहीं सकते। उन गोपियों की स्थिति पागल की तरह हो गई। महाराज अपनी अवस्था में नहीं रहा, हर जगह कृष्ण को खोजने लग गई। वृक्ष मिला, पीपल, बट, अशोक, नाग, पुन्नाग सभी से पूछा मेरे कृष्ण कहाँ हैं। अपनी जाति के पास भी गई, बेली, चमेली, चंपा इन पुष्पों से भी पूछ रही है। इतना ही नहीं स्वयं तुलसी से भी प्रार्थना की, हे तुलसी तो मेरे गोविंद के बहुत प्रिय हो। क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरणी प्रिय। हे तुलसी तो मेरे
संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और एक महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और एक महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है।
अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और एक महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और एक महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 जना
गोपियों ने गोपी गीत के माध्यम से 18 श्लोक है, अपने अपने भाव के अनुसार श्री कृष्ण से पुकार रही है। जीवन में हमें भी अपना भाव भगवान के चरणारविंद में व्यक्त करना चाहिए। अरे तुम किस चीज के बड़े हो, आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बहुत बड़े हो तो मेरे अंदर अभिमान है कि हम बार बार कहते हैं कि हम बहुत बड़े। किस चीज के बड़े, तुमसे भी कोई बड़े हैं। जीवन में बड़ापन से अगर हम चाहेंगे कि हम भगवान को प्राप्त कर लो तो बड़ापन से कभी लाखों करोड़ों जन्म बीत जाएगा, बड़ापन से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। उन गोपियों ने तो श्री कृष्ण से यही बात कही, हे श्याम सुंदर, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, जयति ते धिकम। यही तो प्रार्थना की थी, जयति ते धिकम जैन्मना ब्रज श्रयते इंदिरा सस्वदेवरहि दैत्य दृश्यता दीक्षुता विकास तोय धृता शबद त्वां विचिन्वते। जीवन में कभी भी परमात्मा के चरणार बिंद को प्राप्त करना है तो अपनी महिमा को मत वहां दर्शाओ। दर्शाना है तो गोविंद के चरणार बिंद को दर्शाओ। उन गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, कहां तक जयकार करूं? अरे मेरे अंदर तो न कोई गुण है, न कोई क्षमता है और न ही प्रभाव है। हम गांव के ग्वालिन ठहरे। मेरे अंदर न ज्ञान है। मैंने सुना आप नहीं ज्ञानी से मिलते हैं, मैंने सुना आप नहीं ध्यानी को मिलते हैं, मैंने सुना जो ना आप योगी को मिलते हैं। आप मिलते हैं तो जो कृष्ण आपके लिए रोते हैं उसे आप मिलते हैं। हे मेरे गोविंद, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे कन्हैया, जयति ते धिकम। हम कहां तक आपके जयकार करें? मेरे अंदर कुछ नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो है वो दुनिया के अंदर नहीं है। मेरे अंदर, मेरे हृदय में कृष्ण है। और इसीलिए मैं दावा के साथ कह रही हूं कि आपने ब्रज में अवतार लिया, ब्रज की महिमा को, जहां जिस वैकुंठ में लक्ष्मी जी श्रेष्ठ है, इंद्रा लक्ष्मी, जहां दुनिया पूजती है जिस लक्ष्मी को, वही लक्ष्मी कन्हैया आपके प्रेम को प्राप्त करने के लिए आज भी तप कर रही है वृंदावन के किसी वन में, बेल बने। हे श्याम सुंदर, दुनिया में हर आदमी किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम जुड़े हैं आपसे। संसार में आप किसी से पूछो तो कहेंगे हम आपके हैं। पत्नी मिली तो कहेंगे हम आपके हैं, पति मिले तो हमने कहा आपके हैं, बेटा मिला तो कहा हम आपके हैं, बेटी मिला तो हम कहा आपके हैं, सगे संबंधी मिला तो हम आपके हैं, भगवान मिला तो हम आपके हैं, हम किसी के नहीं हैं। हम तो एकमात्र भगवान के हैं। और वो स्थिति उन गोपियों ने कहा, संसार में आपको कोई ये नहीं कह सकते हैं कि हम आपके हैं, हम सबके हैं। लेकिन हमने कहा श्याम सुंदर, ताबकास, ये ताबकास शब्द बड़ा विचित्र है भागवत की, गोपी की, कि हम आपके हैं। अच्छा, तो हम जब आपके हो गए, हम किसी से इस प्रकार प्रेम करने लगे और उसने कहा हम आपके हैं, तो हमें भी लगता है ये हाँ सही में मेरा ही है। लेकिन वो हमें टूट जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में आज हमें सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जवाहरत चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, क्या नहीं क्या चाहिए। हमें अनेक प्रकार की आकांक्षा है, हमें अनेक प्रकार की इच्छा है, हमें अनेक प्रकार की इच्छा के कारण क्रोध आते हैं और उन क्रोध की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के लोभ, नाना प्रकार की इच्छा तड़पाते रहते हैं। लेकिन मैंने कहा यदि हम आपके हैं तो आपके ही है, हमें ना लोभ है, ना इच्छा है, ना कामना है, क्योंकि हम ते निशुल्क दास।
संसार में हर व्यक्ति को स्वार्थ है, सूर्य नर मुनि सबके हृदय में स्वार्थ भरा हुआ है, तब विपरीत करते हैं। लेकिन मेरे गोविंद, उन गोपियों ने कहा, हे मेरे गोपाल, हे मेरे गोविंद, मेरे अंदर कोई कुछ किसी भी प्रकार की इच्छा ही नहीं है, हम तो आपके निशुल्क दास का है, ते निशुल्क दास का, मेरे पास कामना है ही नहीं। और जब कामना नहीं है तो फिर भक्त और भगवान की प्रेम है। अगर भक्त भगवान की प्रेम है तो फिर आपने हमारे हृदय में इस प्रकार वियोग क्यों प्रकट करा दिया? अगर आपको वियोग ही प्रकट कराना था तो यमुना जी के विषैले जल से क्यों बचाया? देवराज इंद्र कुपित हो गए थे तो उससे क्यों बचाया? हे गोपिका नंदन, आप मुझे दर्शन दो। भगवान ने कहा कि अरे तुम इतना ही प्रेम है तो अभी तक तुम उस प्रेम में जिंदा कैसे बची हो? तुम्हें तो मर जाना चाहिए। प्रेम तो महाराज दशरथ के तरह प्रेम अगर तू करती तो महाराज दशरथ मेरे नाम लेते लेते एक पल भी नहीं बचा वियोग में, तो जिंदा हो। उन गोपियों ने कहा, हमने आपकी कथा को ही सर्वस्व मान लिया है गोविंद। तब कथा अमृतम, जब ही इस शरीर से निगोड़ी प्राण निकलने लग जाते हैं तो आपकी कथा याद आ जाए। उन गोपियों ने कहा, या तो आप हमें मिलो या मैं आपके वियोग में रोते रोते यमुना जी में समा जाऊं। भगवान ने सोचा कहीं समा न जाए। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदो स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। मैं एक बात आपसे कहूं, नोट करके रख लो। भगवान को सबसे प्रिय यदि कुछ है तो जब हम उनके लिए रोते हैं और रोकर उन्हें पुकारते हैं, हे गोविंद मुझे अब दुनिया की सुख सुविधा नहीं चाहिए, हे गोपाल अगर चाहिए तो केवल आपके चरणारविंद, तो भगवान कहीं भी रहे। अगर आपके हृदय में भी छुपे रहेंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। उन गोपियों की विरहाग्नि को देखते हुए भगवान ने स्वयं अपने आप को प्रकट हो गए। लगता है उन गोपियों के बीच में ही छुपे हुए जो कामदेव को मोहित करने वाले, देखिए कामदेव को भी रास में प्रवेश नहीं मिला था। केवल वृंदावन में अगर कामदेव को प्रवेश मिला था तो सद्गुरु देवर्षि नारद जी की कृपा से, लेकिन रास में उनको प्रवेश नहीं मिला था क्योंकि उन स्तर तक पहुंचा नहीं था। रास में महाराज कहीं काम की प्रवेश ही नहीं है। महाराज उन गोपियों ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया, अनेक प्रकार के प्रश्न कर दी कि संसार में मैंने बहुतों को देख लिया, एक तो ऐसा भी होता है जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है, एक ऐसा भी होता है जो नहीं करने वाले से भी करते हैं, एक ऐसा भी होता है इनमें से कुछ नहीं करते, उसे कोई मतलब ही नहीं। आप कौन है? भगवान ने कहा, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं वह स्वार्थ है, जो प्रेम नहीं करने वाले से फिर भी करते हो माता पिता है, और जो इनसे परे हैं, जो आत्माराम हैं, पुण्य काम है, अकृतज्ञ या गुरुद्रोही है, बोले आप गुरुद्रोही है। आपने इन 24 अवतारों में क्या प्रेम होते कभी आपने कहीं सीखा? भगवान ने कहा नहीं। भगवान ने कहा इन गोपियों को मैं क्या दूं, इनके लिए तो मैं हजारों वर्ष तक अगर इनके साथ नित्य लीला करूं तो भी अंत नहीं। यहाँ तो केवल ब्रह्म रात्रु कहा गया है, 6 माह तक रास लीला चली, यानी यहाँ कोई स्त्री पुरुष के मिलन या जीवात्मा परमात्मा के मिलन है। योगेश्वरेन, स्वयं इसीलिए भगवान को योगेश्वर कहा गया है। योगेश्वरेन कृष्णेन ताशा मध्य दयोर्दयोर, जितने गोपी उतने कृष्ण हो गए। और महाराज सब भाव के साथ महाराज स्वयं भोलेनाथ शंकर जी भी रास में प्रवेश करने के लिए गोपी के रूप में, गोपेश्वर महादेव के रूप में आए वृंदावन। और एक बात और, स्वयं हनुमान जी, हनुमत लाल जी जो हर जगह गदा आप हाथ में देखे होंगे और महाराज पहाड़ एक हाथ में, लेकिन रास में प्रवेश के लिए चारों शिला सखी के रूप में वो दर्शन आपको वृंदावन में मिथिला कुंज आश्रम में जब आप आओगे परिक्रमा करते हुए तब ये मिलेगा। जो एक हाथ में पूजन सामग्री, एक हाथ में चमच, चारों शिला सखी के रूप में, जितने गोपी उतने कृष्ण, समस्त देवता
आकाश में दिव्य रास बिहारी सरकार को दर्शन कर रहे हैं और प्रार्थना करें। ये हम लोग भी प्रार्थना करें। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। सब भाव के साथ काली सेवा करते हैं। नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी
रास बिहारी सरकार की जय। रास की कथा श्रवण करने से और भागवत में ये रास की कथा 5 अध्याय में है, यानी भागवत की प्राण है। और रास की कथा श्रवण करने से या नित्य पाठ करने से आजकल हृदय रोग की बीमारी अत्यधिक लोगों को बढ़ रहा है। नित्य पाठ करने से हृदय रोग की बीमारी, कामना रोग की बीमारी नष्ट होकर भक्ति परम भगवती प्रतिलभ्य कामम, समस्त कामना समस्त इच्छा एकमात्र उन गोपियों की तरह भगवान के चरणार बिंद में आश्रित हो जाते हैं। भगवान अनेक प्रकार की लीलाओं करके समस्त ब्रजवासियों के आनंद प्रदान की विलक्षण युगल गीत के माध्यम से उन ब्रजवासियों ने कृष्ण की याद सदा क्या करते थे। भगवान ने केसी नाम के असुर को उद्धार किया, व्योमासुर को उद्धार किया, और स्वयं देवर्षि नारद जी ने कंस को प्रेरणा दी, अरे केसी भी मर गया, व्योमासुर भी मर गया, लेकिन तुम्हें नहीं पता चला कि अभी भी देवकी और वसुदेव जी के पुत्र जो मथुरा में से सीधे वृंदावन में रास रचा रहे हैं, वो सुरक्षित है। श्री कृष्ण और बलराम के नाम से विख्यात है। भाई कंस बहुत क्रोध किया, देवकी वसुदेव को जो कारागार से मुक्त कर दिए थे पुनः दोबारा कारागार में बंद कर दिए, लेकिन देवर्षि नारद जी ने सोचा इन पापी का उद्धार होना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि देखो देवकी वसुदेव जी को मारो नहीं, लेकिन किसी भी युक्ति से श्री कृष्ण और बलराम को यहाँ बुला लो। वह कैसी कौन सी युक्ति? देखिए यही उनका उद्धार भी संत ही प्रेरणा दिया। देवर्षि नारद जी ने कहा आपके पास एक धनुष रखा है, धनुष यज्ञ करो, ग्रामीण अंचल सभी लोगों को बुलाओ, और तुम्हारे पास आज भी बहुत असुर बचा हुआ है। कुबलिया पीठ जो द्वार पर जब मैं आया तो चिल्ला रहा था, जिसके अंदर 10,000 हाथियों की बल है और साथ में चारों मुष्टिक सल और तोषक, लेकिन जिस प्रकार हो श्री कृष्ण और बलराम को यहाँ बुला कर लाओ, मैं परसों देखना चाहता हूँ तुमको अंतिम निर्णय। इधर देवर्षि नारद जी ने श्री कृष्ण के पास भी जाकर स्तुति की, प्रभु बहुत लीला बाकी है, आप अब शीघ्राति शीघ्र वृंदावन से छोड़कर मथुरा पे जाइए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं परसों कंस का उद्धार करूंगा। देवर्षि नारद जी ने भगवान के विलक्षण स्तुति की। इधर रात्रि के समय ही कंस जैसे दुर्दांत अगर सोचा मथुरा में कोई अगर है, एक बात अक्रूर जी है जिसको सब सम्मान करते थे, अक्रूर जी को सब महात्मा कहकर बुलाते थे। आज रात्रि के समय कंस भी अक्रूर जी के पास गया, अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया। अक्रूर जी ने सोचा कि आज तक ये दुष्ट कभी नमन नहीं किया। अत्यधिक कोई दुष्ट रे यदि वो नमन करने लग जाए तो मानो कि वो कोई हमसे गलत कार्य करा सकते हैं। कंस ने अक्रूर जी के पैर पकड़कर कहा कि हे अक्रूर जी, मुझे आपसे एक निवेदन करना। बोले अरे इसके लिए तो आप मुझे अपने यहाँ बुला लेते। बोले बुलाने की जरूरत नहीं था, मैंने सोचा क्यों नहीं आपके पास आओ। हे अक्रूर जी, यदि मथुरा में कोई बचा है तो आप ही मेरे शुभ चिंतक है। आज से कुछ 30-32 वर्ष पूर्व जो आकाशवाणी हुई थी, जो देवकी के अष्टम संतान मेरे लिए काल होगा, वो काल तो आज भी सुरक्षित है और वो वृंदावन में रास रचा रहे हैं। नंद बाबा के पुत्र बने हुए हैं श्री कृष्ण और बलराम। ये लो मेरा रथ और जाओ। अक्रूर जी ने कंस को बहुत समझाया, तुम अब सीधे उनके शरण में चले जाओ। अभी तक ना जाने कितने असुर को भेज दिया, कोई सही में लौट कर नहीं आया, तुम उनके शरण में तो जाओ। लेकिन यहां तक अक्रूर जी ने कहा देखो अत्यधिक मनोरथ भी नहीं करना चाहिए, अभी तक तुम श्री कृष्ण के प्रभाव नहीं जाने। लेकिन जब अक्रूर जी को कंस मारने के लिए तैयार हो गए, बोले इस दुष्ट के हाथ से क्यों मरूं, क्यों नहीं श्री कृष्ण को सब कुछ बता दूं कि कहीं आप मत जाओ, वहां वो असुर
कोई यज्ञ नहीं कर रहा है, वो तो केवल आप दोनों भाई को मारने के लिए ढोंग कर रखा है। प्रातःकाल अक्रूर जी कृष्ण के चिंतन करते करते, महाराज चिंतन जीवन में कैसा करना चाहिए। हम 2 मिनट पूजा में बैठते हैं, ध्यान कहीं और चला जाता है। हम 2 मिनट स्तुति करते हैं तो मन और विचलित हो जाता है। हम 2-2.5 घंटे 3 घंटे कथा में अगर बैठकर सुनने लगे तो मन कुछ और सोचने लग जाता है। लेकिन अक्रूर जी के मन को जरा कल्पना करना चाहिए कि अक्रूर जी के कृष्ण के प्रति क्या प्रेम था। जिस रथ पर बैठकर अक्रूर जी सीधे मथुरा से वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो वृंदावन और मथुरा की दूरियां मात्र 9 किलोमीटर, और उन रथ की वेग हवा की वेग की तरह 10 मिनट में पहुंच सकते थे, वायु वेग की तरह। लेकिन कृष्ण चिंतन में जब आप उसमें डूब जाओगे ना, तो फिर इच्छा ही नहीं होगी निकलने। उन कृष्ण से कृष्ण प्रेम में अक्रूर जी ऐसा डूब गया, जो अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं क्या श्री कृष्ण हमें अपनाएगा। मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं। अगर हम अपने गुण से, अपनी विद्वता से, अपनी क्षमता से यदि हम चाहेंगे कि हम श्री कृष्ण के निकट पहुंच जाए, तो ये हो ही नहीं, ये तो उनकी कृपा होगी। अरे कंस ने थोड़ा सा तो कृपा किया, जो आज तक असुर को भेजता रहा, आज मुझे भेज रहा है। मैं कितने बड़े सौभाग्यशाली हूं जो आज श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, वो भी वृंदावन। अरे जब यहां आपको लगेगा कि वृंदावन कुछ नहीं है। मैं जब विदेश गया दुबई, तो एक मुसलमान मिला, जिस होटल में मैं ठहरा था वहीं पर सत्संग करने के लिए भक्त के यहाँ गए थे। तो होटल था क्रिस्टन प्लाजा होटल। वहाँ एक मुसलमान मिला, कहा कि महाराज जब जब मैं भारत जाता हूँ ना, मुस्लिम रहकर कि वृंदावन जरूर जाता हूँ, और कोई जब वृंदावन से आता है ना यहाँ, और मुझे मालूम कहीं और जगह बहुत दूर रहता था, उसने कहा कि आप वृंदावन से आए और ये मेरा मित्र है। उसने कहा कि आप वृंदावन से आए। वृंदावन, उसके हृदय में वृंदावन के प्रति ही प्रेम बना है। वृंदावन क्या है? अक्रूर जी केवल वृंदावन की चिंतन करते हुए, क्या वृंदावन की घास, जिस घास को श्री कृष्ण स्वयं गाय को खिलाते हैं, क्या वृंदावन की धूल, जो धूल श्री कृष्ण के गोचारण वक्त मस्तक पर उड़ते हैं, श्री कृष्ण की शोभा क्या होगी? क्या श्री कृष्ण हमें चाचा कहेंगे? क्या श्री कृष्ण हमें हृदय से लगाएंगे? क्या श्री कृष्ण कहीं हमें अनादर तो नहीं करेंगे? यही चिंतन जीवन में अपनी कमी को छुपाते हुए, और अपनी कमी है वो भी श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित करते हुए जीवन को श्री कृष्ण के चरणारविंद की ओर अक्रूर जी की तरह हमें भी आगे बढ़ाना है। अक्रूर जी चिंतन करते करते चिंतन इस प्रकार करो जो उन चिंतन के फल, उन चिंतन के स्वरूप हमें कृष्ण मिल जाए और हमें दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं। अक्रूर जी जब गोधूलि के समय वृंदावन पहुंचा, वृंदावन में पहुंचते श्री कृष्ण गोचारण करके जा रहे थे। महाराज कृष्ण जिस समय गौ के पीछे पीछे चल रहे थे, गौ की चरण की धूल श्री कृष्ण के मस्तक मुखारबिंद पर पड़ा हुआ था। उनकी और हल्का हल्का सा सूर्य के किरण गोधूलि के समय लाल लाल किरण मुख पर पड़ रहा था, और महाराज श्री कृष्ण एक काली कमली को ओढ़े हुए थे। सांवला सलोना उनके रूप माधुरी थी, और कमर में बंसी बंधे हुए थे, और वृंदावन को चिंतन करते करते श्री कृष्ण गौ की जी रूप माधुरी को देखकर, गौ क्या है, गौ से क्या प्रेम है, गौ ही एक ऐसा प्राणी है जो हर जगह हर स्थिति को, हम यहाँ गर्मी अधिक है तो लगता है एसी कमरा चाहिए, लेकिन गौ के लिए कुछ नहीं। गौ जहाँ महाराज हर हमेशा बर्फीला जगह है वहाँ भी चैन से गौ रह जाती है, और जहाँ महाराज केवल दक्षिण तरफ अत्यधिक गर्मी पड़ती है, विदेश में भी अफ्रीका इत्यादि में, वहाँ भी गौ चैन से रहती है।
आज कन्हैया उन गौ के पीछे पीछे जा रहे थे, अक्रूर का रथ भी आ रहा था। श्री कृष्ण को देखा कि महाराज इनकी क्या शोभा है। देखिए अक्रूर चिंतन का फल क्या होता है। अक्रूर जी उन रूप को देखा जो आज सामला सलोना श्री कृष्ण के स्वरूप, उन पर यमुना की धूल पड़ने से महाराज श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हो रही थी मानो किसी देवता ने आकर सुंदर श्रृंगार करके चले गए हो। अक्रूर जी उनके पीछे पीछे ही रथ से उतर कर गया। श्री कृष्ण गौशाला में गौओं को भोजन दिया। आज गौ एक नजर से श्री कृष्ण की ओर निहारते थे। कृष्ण कल से आप हमें क्या इसी प्रकार बंसी बजाते हुए पीछे पीछे चलोगे? अक्रूर जी ने जब देखा तो श्री कृष्ण के रोग तो साष्टांग प्रणाम क्या, श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हृदय से लगाया। चाचा भी कहा, अक्रूर जी ने कहा कंस आपके लिए बहुत योजना बना रखे हैं मारने के लिए। भगवान मुस्कुराने लगे, कहा ये सब मत कहो अक्रूर जी, मैं परसों उनका उद्धार करूंगा। लेकिन आप किसी ब्रजवासी से ये बात मत कहना। भगवान ने जैसे सिखा दिया आप ब्रजवासियों से कहना। कंस बहुत बड़ा उत्सव कर रखा है, उस उत्सव में हम दोनों भाई के लिए अपना सोने का रथ भेजा है और साथ में गोपों को भी कहा है आने के लिए। बस आप इतना ही कहना। आज भगवान अक्रूर जी को उंगली पकड़कर, जो अक्रूर जी सोचा नहीं था, चिंतन के माध्यम से वो प्रत्यक्ष मिल रहा है। जीवन में हमें भी यही चिंतन करना चाहिए कि हम भी श्री कृष्ण के बंसी की धुन सुने, हम भी श्री कृष्ण के उन रूप माधुरी के दर्शन करें जो आज झूला पर बैठकर बिहारी जी समस्त भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। एक बार हमें भी वो सौभाग्य मिले, श्री धाम वृंदावन जाकर ये रूप को दर्शन करो। जब अक्रूर जी महल में प्रवेश करते हैं, नंद बाबा ने स्वागत किया, यशोदा जी व्यंजन तैयार की, अक्रूर जी को दिया। नंद बाबा बैठ गए, श्री कृष्ण और बलदेव भैया भी बैठे, चर्चा चली, सब भोजन कर लिया। लेकिन चर्चा क्या श्री कृष्ण जब तक माता यशोदा नहीं खाती तब तक कन्या, क्योंकि गोद में मैया की गोद में ही बैठकर खाते। लेकिन अक्रूर जी ने यहाँ गलती कर दी। नंद बाबा ने कहा अक्रूर मैं क्या पूछूं मथुरा की कुशल समाचार जब तक कंस है, लेकिन आप क्यों आए हो? अक्रूर ने एक ही शब्द में कृष्ण की ओर देखकर कहा कि श्री कृष्ण को लेने के लिए कंस ने बुलाया है। दोनों भाई ये सुनते ही नंद बाबा को कष्ट हुआ। फिर बोले मुझे भी आमंत्रण क्या है? तो नंद बाबा तो संभल गए, परंतु यशोदा जब सुना कि कृष्ण को ले जा रहे हैं, यशोदा व्याकुल हो गई। और यशोदा अब मुख में ग्रास लेने वाली थी, भोजन ग्रास को छोड़ दिया, दौड़ते हुए अक्रूर के पास गए। कहा अक्रूर यदि मेरे प्राण चाहिए तो मैं अपने प्राण को दे सकती हूँ, लेकिन मेरे प्राण के प्रिय कृष्ण को मत ले जा अक्रूर। भगवान ने मैया को बहुत समझाया, अरे मैं घूमने के लिए जा रहा हूं, लौट कर परसों आ जाऊंगा। एक शब्द यशोदा को रोक दिया। आज यशोदा ने कन्या को जब गोद में माता जैसे अपने नन्हे से छोटे शिशु के, माता श्री कृष्ण की अवस्था 11 वर्ष 52 दिन के आज हो चुके हैं। महाराज 53 दिन की जब हो जाएंगे, प्रातःकाल 53 दिन के होने वाले हैं, तब मथुरा की ओर प्रस्थान करेंगे। मैया पलंग पे हृदय लगाकर कन्या को सोए। आज मैया यशोदा को नींद ही नहीं आ रही थी। मैया यशोदा व्याकुल होकर उन खंभे की ओर देख रही थी जिन 84 खंभे में कभी कृष्ण ने मैया से स्वयं आकर कहा, देख मैया माखन जब चोरी करते थे तो अपने प्रतिबिंब को देखकर कन्या कहते, देख मैया ये माखन चोरी क्या है, जरा इसे संभालो। मैया मुस्कुराने लग जाती, अरे ये तो तेरा ही प्रतिबिंब है। कभी उस 84 खंबे के किसी खंबे को पकड़कर कन्या छुप जाते, मैंने मटकी नहीं फोड़ी। आज मैया उन खंबे को पकड़कर रो रही है, कृष्ण तुम कल से कहाँ, मैं किसे अपने हाथ से माखन बिलो कर खिलाऊंगी? कन्या तुम मेरे को छोड़कर जा। हे अक्रूर यदि मेरा प्राण चाहिए तो मैं प्राण को समर्पित कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने कृष्ण को नहीं दे सकती हूँ। जो चाहिए अक्रूर तुम हमसे ले लो, लेकिन मेरे कृष्ण को मत लो।
श्री कृष्ण ने देखा कि मैया कहाँ, तो मैया तो रो रही थी। गया पीछे से मैया को हृदय से लगाया, कहा मैया मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं कभी छोड़ कर जाऊँगा ही नहीं। मैया को सांत्वना दे दी कि मैं परसों लौट कर आऊँगा, लेकिन यही परसों बरसों हो गए उनके लिए। मैया ने कन्या को हृदय से लगाया। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं मैया जो माधुर्य लीला, भगवान की जो वात्सल्य प्रेममय लीला प्रत्यक्ष हम सभी को आनंद दिया, ये यहीं तक सीमित है। भगवान मैया के हृदय में छुप गए। और महाराज जिस समय श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा जा रहे थे, उस समय नित्य गोलोक धाम में स्वयं श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में बैठे हुए गोलोक धाम में स्वयं माता यशोदा रोने लग गई थी। तो स्निग्ध कंठ और मधुकंठ नाम की सखा कहा ये तो पृथ्वी की लीला है, मैया तू क्यों रो रही हो। प्रातः काल जब अक्रूर जी ले जा रहे हैं, इधर ब्रजांगना ब्रज की गोपियों को जब सूचना मिली, सब की सब एक ही जगह आकर कृष्ण विधाता से पुकारने लग गई। जिस मार्ग पर से कृष्ण को ले जाते वही मार्ग पर बैठ गई और रथ आया, रथ को पकड़कर और सामने देखा ये अक्रूर महाराज। तो विधाता से कहने लगे ओहो विधातस तब न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणेन देहिना तां शाकृतार्थान् व्योनं क्षिपार्थकं विक्रीडितं तेरे भक्चेष्टितं यथा। अरे विधाता तू पहले हृदय में प्रेम करा देते हो, फिर उन प्रेम से दूर, और आज एक क्रूर नहीं अक्रूर को भेज दिया। किसी ने श्री कृष्ण को एक नज़र से देखा, किसी ने कहा जाओ कन्हैया अगर तुम्हें मथुरा में रहकर ही प्रसन्नता होगा तो मैं तेरे लिए जीवन पर्यंत रो लूंगी, लेकिन मैं मथुरा कभी आऊंगी नहीं। कन्हैया ने उन गोपियों को सांत्वना दी, मैं लौट कर आऊंगा परसों। सभी को समझाया आगे की लीला करना है। रथ पर अक्रूर रथ चलाने लगे। उसी समय माता तो माता होती है, माता के हृदय तो वात्सल्य रूपी प्रेम रूपी स्नेह में ऐसी डूबी रहती है कि माताओं के अलग ही पुराण है, जिस पुराण का नाम ही है वात्सल्य पुराण, स्नेह की पुराण। यशोदा पागल की तरह विरक्ति हुई आई और महाराज कभी गिरती थी हाथ में माखन को, एक छोटी सी कटोरा में प्रातःकाल मेरे कन्या को कौन माखन खिलाएंगे। श्री कृष्ण ने देखा कि मैया यशोदा आ रही है, रथ से उतरकर यशोदा कभी गिरती थी कभी उठती थी, और कन्या ने हृदय से लगा लिया। यशोदा ने कहा अरे कृष्ण मुझे नहीं पता तू देवकी का पुत्र था, मुझे तो केवल आज मालूम हुआ तू देवकी का पुत्र हो, तुम तो वसुदेव का पुत्र हो। तुम ये देवकी से कभी मथुरा में जाकर ये मत कह देना कि एक मटकी के कारण मैंने तेरे को उखल में बांध दिया। कृष्ण ये तो मथुरा में किसी को नहीं बताना। कृष्ण ने कहा मैं सब कुछ भूल सकता हूँ हे माँ, ये अगर किसी ने मुझसे प्रेम किया तो ये तो माता यशोदा की प्रेम ही है, आज तक मुझे कोई बांध सकता ही नहीं। धन्य हो तो यशोदा मैया जो तूने मुझे बांध लिया। अपनी माता यशोदा को सांत्वना दी। कृष्ण ने रथ पर बैठकर रथ चलाया। रथ ज्यों ही चलाया उन गोपियों ने कहा जाओ कन्हैया मैं तेरे याद में रो लूं। रथ चल रहा है, चलते चलते महाराज आगे बढ़ा। जब तक उन रथ की ध्वजा दिखाई दी उन गोपियों के शरीर में प्राण रहा, एकाएक मृतक हो गए। श्री कृष्ण पुनः जब दोबारा समझाने के लिए आए, आज गैया भी रुदन कर रही है, स्वयं मैया भी रो रही है, और नंद बाबा ने इस स्थिति को देखा वो भी रुदन कर रहे हैं। महाराज आज उन गोपियों की भी दशा यही है कि कृष्ण छोड़ कर जा रहे हैं, सब पुकार रहे हैं और यही कह रहे हैं छोरे वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले।
पिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि 1 ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और 1 श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो 1 दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और 1 महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। मॉम, नूडल्स, नो जंक फूड।